अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। उम्रा पर बच्चों को साथ में ले जाने वाले लोगों के लिए अब बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ चुकी है। अगर आप भी उम्रा पर जाना चाहते हैं, उम्रा पर अपने परिवार से अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, तो इन नियमों को और इन बातों को आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप वहाँ पर पहुँचेंगे और आपको दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो उम्रा पर बच्चों को और परिवार के लोगों को ले जाने के लिए क्या नियम लागू हुआ है, परिवार से कितने बच्चों को उम्रा करने के लिए ले जा सकते हैं एक साथ, और बच्चों का कितना रुपया खर्चा होगा। साथ ही उम्रा पर अगर आप जा रहे हैं परिवार से अकेले तो आपका कितना रुपया खर्चा होगा, 2 लोग जा रहे हैं तो कितना रुपया खर्चा होगा, 3 लोग जा रहे हैं तो कितना रुपया खर्चा होगा, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होगा, पूरी जानकारी जानेंगे। और उम्रा पर बच्चों को साथ में ले जाने वाले लोगों के लिए क्या नियम लागू हुआ है। अगर आपने दोस्तों इस जानकारी को अगर दूसरे लोगों तक शेयर नहीं किया तो दूसरे लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि सऊदी अरब में हज पर जाना, उम्रा पर जाना हर किसी का सपना होता है। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में अगर देखा जाए तो अब उम्रा पर जाना भी लोगों का एक फैशन सा बन गया है। लोग उम्रा पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, और कुछ लोग तो मैंने देखा है केवल वीडियोग्राफी करते हैं और उम्रा कर लिया फिर इधर घूमे उधर घूमे और ज़्यादातर इबादत नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक हिदायत दे, उनको जो मक्कातुल मुकर्रमा में जा रहे हैं तो ज़्यादा वीडियोग्राफी वगैरह ना करें और इबादत करें, क्योंकि वो बहुत ही पाक मुक़द्दस जगह है। अगर यहाँ पर एक भी बेअदबी हो गई, कुछ ऐसी बात आपसे हो गई जिससे आपका पूरा सफ़र तो बेकार हो ही जाएगा, फिर आपको आखिरत में भी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है हर मुसलमान दीन को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं, और जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह पाक से दुआ है उनको जल्द से जल्द हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं। जो मुसलमान दीन किसी प्रकार की बीमारी से मुब्तला हैं अल्लाह पाक से दुआ है उनको शिफाए कामिला अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चों संग उम्रा करते वक्त आपके लिए इन 4 बातों का ख्याल रखना है। अगर आपने इन 4 बातों का ध्यान दे लिया तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना फिर आगे नहीं करना होगा। सऊदी अरब साम्राज्य में हज और उम्रा मंत्रालय में मक्का में उम्रा की रस्मों को पूरा करने के लिए बच्चों को ले जाते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। बच्चों की देखभाल के लिए 4 निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आज के दौर में अपने बच्चों को भी लोग ज़्यादातर लेकर के जा रहे हैं। तो क्या नियम लागू हैं पूरी बात जानेंगे। अपने बच्चों को उम्रा पर ले जाते समय इन बातों का आप ध्यान रखें, तो इन बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से सुनें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उम्रा करने के लिए बच्चे के साथ जाते समय उसकी कलाई पर एक पहचान कंगन रखा जाना चाहिए, यानी एक उसके कलाई में कुछ ऐसा दोस्तों कंगन वगैरह कुछ ऐसे दोस्तों पहचान के लिए कुछ ऐसा आप बांध सकते हैं जिससे आपको पता लग जा रहे। अगर बच्चा कहीं पर खो जाए या फिर बच्चा थोड़ा बहुत गुम जाए तो आपको दूर से दिख जाए, तो आप पहचान ज़रूर बना लें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचें अगर आपके बच्चे आपके साथ में हैं तो। बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, बच्चे को साफ स्वच्छ रखें, बच्चा बिल्कुल साफ़ हो, इसमें बहुत ही आपके लिए तवज्जो देने वाली बात है। उनके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का ध्यान रखें, बच्चा क्या खा रहा है, बच्चे को क्या खाना पसंद है, ऐसी चीज़ें उसके लिए दोस्तों आप लेकर के जाएं, और उस पर वहाँ पर भी हर चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ आप वहाँ से ख़रीदें। इससे पहले मंत्रालय ने मक्का ग्रैंड मस्जिद में जाने के लिए 5 डिसिप्लिन का खुलासा किया। तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं और आपके साथ आपके परिवार के लोग जा रहे हैं, साथ ही आगे ये भी बताएंगे कि छोटे बच्चों का कितना खर्चा होगा और बड़े बच्चों का कितना रुपया खर्चा होगा और आपका कितना खर्चा होगा। तो जो 5 डिसिप्लिन जो खुलासे किए हैं तो ये भी जान लेते हैं। इसमें है इत्र लगाएं और अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हज पर जा रहे हैं या फिर उम्रा पर जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने। मस्जिद में प्रवेश की, मस्जिद में जब आप एंटर हों तो इसकी दुआ पढ़ें।
मस्जिद में प्रवेश करते समय दाईं ओर का प्रयोग करें। शांति और गरिमा बनाए रखें। पवित्र मस्जिद की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम का मामला है। लोग काफ़ी ज़्यादा अदब व एहतराम के साथ जाते हैं। अगर आप भी उम्रा पर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, वहाँ पर कर्मचारी बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देते। अगर आप एक खजूर की गुठली भी खा करके फेंकेंगे और आप थोड़ी देर में देखेंगे तो वो दिखेगी नहीं, क्योंकि कर्मचारी तुरंत ही उसको सफ़ा कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार से छोटे बच्चे उम्रा पर जा रहे हैं तो आप उनके लिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। बच्चों को ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर न ले जाएं। उनके हाथों पर कुछ पहचान के लिए कुछ कंगन वगैरह बांध दें। साथ ही बच्चों के लिए खाने की व्यवस्थाएं अपनी दोस्तों इंतजामात ऐसे करें जिससे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बच्चों का कितना खर्चा होगा, क्योंकि हर कोई आज के दौर में हज उम्रा जा रहा है। तो जिनके परिवार में 6 माह से छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोगों के लिए फ़्लाइट का टिकट फ्री होता है, उनका खर्चा नहीं होगा। यानी बिना फ़्लाइट टिकट के दोस्तों वो सफ़र कर सकते हैं 6 माह से छोटे बच्चों के साथ। लेकिन वीज़ा आपके लिए उनका अप्लाई करना होगा। वीज़े के लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का अगर आपके साथ बच्चा जा रहा है तो उसका फ़्लाइट टिकट जो है आधा लगेगा, लेकिन वीज़ा उसका पूरा लगेगा। तो इस बात की आप गांठ बांध लें। 2 साल से ऊपर का अगर बच्चा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो उसका उतना ही खर्चा होगा जितना आपका खर्चा होगा। हज पर और उम्रा पर आपको बता दें कि हर कोई जा रहा है। अभी हज में समय है तो उम्रा पर ज़्यादातर रश देखने को मिल रहा है। तो भारत से उम्रा पर जाने का खर्च करीब 60,000 से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग ट्रैवल एजेंट कोई 60,000 में, कोई 65,000 में, कोई 70,000 में, कोई 75,000 में, कोई 80,000 में 20-20 दिन तक के पैकेज उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, लोग कमेंट करते हैं कि खर्चा कितना होगा, तो इतना स्पेशल स्पष्ट बता दिया कि 70 से 80,000 रुपया, 60,000 रुपया से स्टार्ट हो जाते हैं पैकेज। आप जिस प्रकार के पैकेज को लेंगे उसी प्रकार से आपको पैसा खर्चा करना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। और आप भी अगर हज उम्रा पर जाने की चाहत रखते हैं तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट बनवा करके और आप अच्छी सी ट्रैवल एजेंसी का चयन करें। ट्रैवल एजेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं लोगों के लिए दोस्तों, यहाँ से भेज देते हैं, फिर वहाँ पर उनकी बसेस वगैरह नहीं मिलती हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर काफ़ी समय बिताना पड़ता है, वहाँ पर भी ये बसेस लेने नहीं आती हैं। फिर उनको और बसेस वगैरह वाले किसी भी तरीके से पहुंचा भी देते हैं तो होटल उनके ठीक से नहीं मिल पाते हैं। होटल भी अगर मिल जाते हैं तो खाना उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। फिर वो लोग ज़ियारत भी नहीं करवा पाते हैं और खाना भी 3 वक्त का बताते हैं और खाना भी टाइम से नहीं मिलता है। और कुछ केसों में देखा जाए तो 3 वक्त की जगह पर 1 ही वक्त का खाना मिलता है। तो अच्छी ट्रैवल एजेंट्स का चयन करें, उसकी जांच परख लें, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में किसी के माथे पे नहीं लिखा कि कौन धोखेबाज है और कौन अच्छा व्यक्ति है। तो हज पर जाना, उम्रा पर जाना अगर आप भी चाह रहे हैं तो अपना पासपोर्ट बनवा लें और एहराम ख़रीद लें। एहराम ख़रीदने के बाद में आप अपने घर से कुछ इंतजामात कर लें। जैसे कि आप जा रहे हैं मान लीजिए 15 दिन के लिए, अगर आप फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं तो फ्रूट्स यहाँ से ले जाएं 2 किलो 3 किलो। तो यहाँ से आपको मान लीजिए वही फ्रूट आपको 100 रुपये में मिलेगा, 150 रुपये में मिलेगा, तो वहीं वो फ्रूट आपको 300 से 400 रुपये में मिलेगा। यानी वही रेट उसके दुगने से तिगने हो जाएंगे। तो यहाँ से ले जाएँ और खाने की चीज़ें, नमकीन, बिस्कुट ले जाएँ। साथ ही एक और आपको खास बात बता दें कि आप अपने साथ में कबूतर का दाना ज़रूर ले जाएं। कबूतर का दाना वहाँ आपको 10 रियाल 20 रियाल का मात्र 100-200 से 300 ग्राम 250 ग्राम इतना दाना मिलेगा। आप उसको खिलाएंगे, क्योंकि कबूतर को हर कोई दाना खिलाता है और हर जगह आपको कबूतर मिलेंगे, मक्का से लेकर के मदीना तक। तो ऐसे में आप अपने घर से अगर किलो 2 किलो ले गए तो ये तो बहुत रुपए का सामान हो गया। और आप अपने घर से अगर 2 किलो ले जाएंगे तो मान लीजिए भारत में अगर 2 किलो अनाज ले भी गए तो इसकी कीमत ज़्यादा में ज़्यादा 60 रुपया 70 रुपया या 100 रुपया 2 किलो की हो गई। वहाँ पर इतने ही दाना कम से कम आपको 1000 रुपये का मिलेगा, बल्कि 1000 रुपये में मिलेगा भी नहीं। तो कबूतर का दाना आप चना ले जाएं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, जो कबूतर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ले जाएं।
तो इससे आप कबूतरों को दाना कितना भी खिलाएं, आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। और आप उम्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मक्कातुल मुकर्रमा में जब पहुँचेंगे तो आप मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँचेंगे तो हजर अस्वद से आपको काबे का तवाफ़ स्टार्ट करना है और हजर अस्वद तक आपका एक चक्कर हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 आपको चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर जब आपके पूरे हो जाएंगे फिर आपको 2 रकअत नमाज अदा करनी है। फिर उसके बाद में आपको सफ़ा मरवा की सही करना है। फिर आपको अपने सर के बाल मुंडवा लेनी है। तो यहाँ इस प्रकार से आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर अपने बच्चों को साथ में ले जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है आप सबको हज पर उम्रा पर जल्द से जल्द बुला ले और सभी को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।